तो फाइनली सुपर हाइप्ड फोन इस साल का लॉन्च हो चुका है। ये रहा हमारे पास नथिंग वन। खैर इतना कम मुझे नहीं है जितना तुम लोगों का है नथिंग का मेरे पास ना होने का। लिटरली कल वाली वीडियो के अंदर भरा हुआ था कि हर कोई बात कर रहा है नथिंग की, ले पीयूष आईफोन की वीडियो बनाते हैं। तो वो वीडियो मेरे को बनानी थी और नथिंग की हमारे पास यूनिट भी नहीं है, जैसे तुम लोगों ने पहली कमेंट सेक्शन में हमें बता दिया है। और ना ही मैंने कंपनी को अप्रोच करा, ना ही कंपनी ने हमें अप्रोच करा, तो वाइस वर्सा। तो अभी जस्ट हम वीडियो एडिट कर रहे थे और मैंने ट्विटर खोल के देखा तो वहां पर बॉयकॉट नथिंग चल रहा है। तो यूनिट तो हमें भी नहीं भेजी, हम भी बॉयकॉट नथिंग करने जा रहे हैं। जोक्स अपार्ट, ये जो सारी कंट्रोवर्सी है ये इस स्क्रीनशॉट से स्टार्ट हुई थी और ये कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है नथिंग की तरफ से। ये एक्चुअली एक क्रिएटर ने ऐड किया था एलिमेंट अपनी वीडियो के अंदर और उन्होंने मेंशन भी किया था। तो ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। एक्चुअली कंपनी जो यूनिट भेजती है वो रीच देके भेजती है, ना कि रीजन देख के भेजती है। खैर यहाँ पर मेरे हिसाब से जो व्यूअर्स को फर्क पड़ना चाहिए वो ये पड़ना चाहिए कि वीडियो के अंदर क्या चीज वैल्यू ऐड कर रही है उनके लिए, तो उस चीज पर फोकस करो। बात तो सही है। खैर आपके भाई ने फोन रात ही ऑर्डर कर दिया था, हमें 30,000 रुपए का पड़ा। एक्चुअली इसकी जो कॉस्ट है वो 33,000 रुपीज है, बट जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है इसका 30,000 रुपीज है। तो आप इसे इजीली 30,000 में बाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्या हमें इस फोन के बारे में अच्छा लगा, क्या नहीं लगा। और फोन की वीडियो तो आपको कुछ दिनों बाद मिलेगी जब हमारे हाथ में फोन आ जाएगा, तो उसका वेट करना। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपकी क्या ओपिनियन है इस फोन के बारे में, साथ ही आपको इसका कॉम्पिटिटर कौन सा फोन लगता है। तो सबसे पहली चीज जो मुझे अजीब लगी इस फोन के बारे में, इसका लिटरली बॉक्स जो है वो ऐसा है जैसे डिक्सी स्कोट के अंडर गारमेंट्स आते हैं ना, कुछ वैसा। और इसके बॉक्स के अंदर चीजें ही गायब है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको फोन मिलने वाला है। ना ही इस पर प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड मिलेगा, ना ही केस मिलेगा, इवन चार्जर भी नहीं दिया नथिंग वालों ने। और मैंने इसकी कॉस्ट देखी, नथिंग अपनी एसेसरीज को सेल कर रहा है। इनका जो टेम्पर्ड है उसकी कॉस्ट 1,000 रुपए है, साथ ही कवर की कॉस्ट 1,500 रुपए। और कवर भाई लग भी नहीं रहा 1,500 का कहीं से, मतलब कुछ दिनों बाद मार्केट के अंदर ये 100 रुपए के बिकेंगे। ले लो। दूसरा यहाँ पर इसके अगर चार्जर की बात करें 45 वोट का, तो ये 2,500 रुपए का है, बट अभी ये 1,500 रुपए का मिल रहा है। तो 45 वोट का चार्जर 1,500 रुपए में अगर मिलता है तो वो ठीक है। बट यहाँ पर एक नई कंपनी आती है और वो आपको स्टार्टिंग में ही चार्जर नहीं देती है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा हेट ले लेंगे ऐसा मुझे लगता है। अगर ये अभी देते और बाद में हटा देते तो इन्हें ज्यादा हेट मिलता था। यहाँ पर नथिंग वाले दिमाग से खेल रहे हैं। हमने तो सुना था नथिंग एप्पल के जैसे इकोसिस्टम पर काम करेगा, लेकिन ये तो एप्पल के बिजनेस मॉडल पर ही काम करने लगा था। अब दोनों मिलकर लूटने वाले हैं हमें। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब देखो इस फोन की बिल्ड जो है प्राइस के हिसाब से मुझे काफी सही लगी। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 फ्रंट और बैक दोनों में, साइड का फ्रेम एल्यूमिनियम का है और इस फोन का लुक काफी हद तक आईफोन की तरह लग रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बट आईफोन से मेरे को ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर जो बैक में लाइट दी है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और ये भाई काफी तगड़ी तरीके से ग्लो भी करता है। लॉन्च के अंदर दिखाया गया है, आप अगर रील व्हील ज्यादा बनाते हैं तो वहां पर आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। बाकी इसके अलावा जो मेरे को फोन की बैक में एक सबसे कमाल की चीज लगी, एक छोटी सी एलईडी दी गई है। जब भी आप अपने फोन के कैमरा को ऑन करोगे, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करोगे, तो ग्लो करेगी रेड कलर में। अगर आप डीएसएलआर यूज करते हो तो डीएसएलआर में भी इस तरीके की लाइट होती है और ये प्राइवेसी के लिए काफी ज्यादा सही है। मतलब आप चोरी छुपे आप किसी की वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो उसे पता लग जाएगा लाइट से। और साथ ही आप अगर अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे हो रेयर कैमरा से तो आपको पता लग सकेगा कि रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं है। तो ये मेरे को काफी कमाल का फीचर लगा। तो टिकटॉक वालों, टिकटॉक तो रहा नहीं लेकिन रील वालों के लिए काफी मस्त फोन आ गया है। अभी मजा आएगा ना। बाकी देखो डिस्प्ले वाइज अगर बताऊं तो इस फोन के अंदर आपको ऑन पेपर जो डिस्प्ले मिल रही है वो काफी सही है। फुल एचडी प्लस HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ ओलेड पैनल है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट भी दिया है। एंड मेरे को लग रहा था कि ये OnePlus की तरह 90 हर्ट्ज ना दे दे, तो यहाँ पर ये सही है कि 120 हर्ट्ज मिल रहा है। और ऑन पेपर जो डिस्प्ले ये सही लग रही है, लेकिन भाई OnePlus की डिस्प्ले भी ऑन पेपर काफी अच्छी लगती है। बट जो एक्चुअल में पता लगता है वो साइड बाय साइड जब हम सैमसंग की डिस्प्ले या दूसरे अदर ब्रांड की डिस्प्ले से कंपेयर करते हैं, जब पता लगता है किस तरीके का टिंट है। तो बस यहाँ पर मैं जब तक कंपेयर नहीं करूंगा मैं डिस्प्ले के बारे में ओपिनियन नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पर जो सबसे कमाल की चीज लगी वो मुझे चिन ही लगी है। यहाँ पर जो बेजल्स हैं वो चिन है, वो काफी यूनिफॉर्म है, तो इस चीज को लेकर मैं एक्साइटेड हूँ। बट अभी तक जितना मैंने रेंडर्स में देखा है मेरे को लग रहा है ये मोटो H30 है ना, उसके बराबर की चिन होने वाली है। तो इनका कंपैरिजन चाहिए आपको या नहीं चाहिए वो मुझे बता सकते हैं। बाकी एक डिपार्टमेंट है जो मुझे कमजोर लग रहा है, जिसकी मार्केट में भी कम बात हो रही है, वो है इसके कैमरास। लाइक यहाँ पर ऑन पेपर तो इन्होंने कैमरा काफी सही दिया और 2-2 मेगापिक्सल वाला गेम नहीं खेला और यहाँ पर क्वाड कैमरा नाम की मार्केटिंग भी नहीं करी। तो ये मेरे को नथिंग की पर्सनली चीज अच्छी लगी है। लेकिन अभी तक इसके भाई सैंपल्स काफी कम देखने के लिए मिले हैं और मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पर जो कंपटीशन है ना 30,000 में, वो इनका एक सैमसंग से, एक iQOO से और एक Vivo से है। और इनके कंपैरिजन में जितने भी तक मैंने फोटो देखे मेरे को थोड़ा सा लग रहा है गड़बड़ है। तो मैं इन्हें चेक करके आपको ओपिनियन दे सकता हूं। बट ऑन पेपर तो भाई ठीक देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन कैमरास को ऑन पेपर कभी भी जज नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट जो चीज है वो काफी ज्यादा विवादित है, इसकी परफॉर्मेंस। इसके अंदर स्नैपड्रैगन 778G+ प्रोसेसर दिया है और इसको लेकर ना 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तो सैमसंग
सैमसंग जैसी कंपनी जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर ऐसी प्रोसेसर देती है, दूसरा वो कंपनी है जो कि आपको बिल्कुल फ्लैगशिप वाला प्रोसेसर देती है इस प्राइस पॉइंट पर। और अगर मैं इस प्रोसेसर को भी देखूं 778G प्लस, ये आपको सेम प्रोसेसर मोटोरोला ऑफर कर रहा है। अगर मैं इसका सेम बेस वेरिएंट भी देखूं ना 8128GB वाला जो मोटोरोला के पास 8128GB वो आपको 3000 रुपए कम में मिलता है और आपको सेम प्रोसेसर दे रही है कंपनी। तो यहाँ पर जो लोग बिल्कुल तगड़ी परफॉर्मेंस चाहते हैं, जिनको गेमिंग करनी है डे टू डे यूजेज के साथ साथ, उनके लिए ऑलरेडी मार्केट के अंदर तगड़े प्रोसेसर वाले फोन है। लेकिन ये प्रोसेसर की जो कैपेबिलिटीज हैं ये भी काफी अच्छे हैं। इसके अंदर आप मस्त गेमिंग कर सकते हो जो भी आपको करनी है। बाकी इसके अंदर वीडियो रेंडरिंग वगैरह भी अच्छी है। बट जो इस प्रोसेसर की मेन हाईलाइट मुझे लगी, जितना मैंने मोटोरोला के साथ इसे यूज करा है, वो है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। लाइक मोटोरोला के अंदर mAh में बैटरी 4020 mAh की है, उसके बाद भी उसके जो स्क्रीन टाइम है 6.5 घंटे का है। और यहाँ पर तो नथिंग ने भाई बैटरी भी तगड़ी दी है। और उसके बाद यहाँ पर मेरे को देखना है कि नथिंग ने ऑप्टिमाइजेशन कैसी करी है। और नथिंग जो भाई सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ है वो हुआ है OS के चक्कर में, क्योंकि नथिंग OS से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है OnePlus यूजर्स को। और OnePlus के साथ आप लोगों को सीन पता है, जब से काल ने वहां से छोड़ा था OnePlus की जो अपडेट्स थी वो काफी खराब हो गई थी। इवन अब तो UI पर भी भरोसा नहीं रहा, OnePlus के काफी ज्यादा बग मिलते हैं। तो अब जब काल खुद की एक कंपनी ले आए हैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं नथिंग OS से। और मैंने जितना भी अभी तक वीडियो के अंदर देखा है, नथिंग OS भाई सेम लग रहा है ऑक्सीजन OS की तरह ही। बाकी एक चीज सही है, लाइक नई कंपनी है और उसके बाद भी आपको 3 साल तक मेजर अपडेट मिलेंगी और 4 साल सिक्योरिटी पैच मिलने वाली है। तो ये चीज सही है, बिकॉज बैक एंड पे जो R&D में पैसा लगता है ना, वो भी काफी तगड़ा लगता है इन चीजों में। और नथिंग अपने नथिंग 1 के साथ भी आपको ये चीजें ऑफर कर रहा है। बाकी बैटरी तो mAh में मस्त मिलती है, बट मेरे को वही है कि 45 वोल्ट का चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता तो सही रहता। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। बाकी आप मुझे बताना आपको कैसा लगा ये फोन। मुझे तो सही लग रहा है, लाइक 30,000 में अगर आपको ये फोन मिलता है, क्योंकि अगर मैं इसके कंपटीशन में देखूं OnePlus Nord 2T, उसके कंपैरिजन में तो मुझे काफी सही लग रहा है ये फोन। और मैं इस फोन को भी आपको लेने को नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप इसकी वीडियोस का वेट करिए। लोग जो आपको वीडियो देंगे उसके बाद आप एक डिसीजन लेना कि आपको ये फोन बाय करना है नहीं करना, क्योंकि कैमरा को लेकर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल। सो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैगा टू वॉच योर हार्ट, स्टे इन विद दैट एंड बॉक्स गाइस, बाय।